शहर बीदर में सोमवार 10 फरवरी की शाम को शाहीन ओल्ड कैंपस गोलाखाना अहमदबाग बीदर में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग कर्नाटक और कर्नाटक उर्दू अकादमी की ओर से एक भव्य ऑल इंडिया मुशायरा आयोजित किया गया। इस मुशायरा का उद्घाटन कर्नाटक के कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन एंड हज रहीम खान ने किया और कर्नाटक उर्दू अकादमी के चेयरमैन मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अली गाजी मिसबाही ने इस मुशायरे की अध्यक्षता की। इस मुशायरे के मुख्य अतिथियों में बीदर डिस्ट्रिक्ट वक्फ एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन YNSUI के नेशनल कोऑर्डिनेटर मोहम्मद फिरोज खान, शाहीन शैक्षणिक संस्था के चेयरमैन डॉक्टर अब्दुल खबीर और बीदर CMC के चेयरमैन मोहम्मद गौस थे। इनके अलावा अन्य स्थानीय अतिथिगण भी उपस्थित थे। इस ऑल इंडिया मुशायरे में प्रसिद्ध शायर डॉक्टर नवाज देवबंद शफीक अब्दी बेंगलुरु, सरदार सलीम हैदराबाद, अमीरुद्दीन अमीर बीदर, मकसूद अली मकसूद बीदर के अलावा अन्य जिलों के शायरों ने भाग लिया और शायरी सुनाई। इस अवसर पर कर्नाटक के कैबिनेट मिनिस्टर रहीम खान और कर्नाटक उर्दू अकादमी के चेयरमैन मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अली गाजी मिसबाही, शाहीन शैक्षणिक संस्था के चेयरमैन डॉक्टर अब्दुल खदीर और अन्य ने संबोधित किया। इनके अलावा मोहम्मद अयान खान, मौलाना तसदुख नदवी, मनान सेठ के अलावा शहर के वरिष्ठ व्यक्तियों के अलावा अन्य लोग उपस्थित थे। इस मुशायरे के कन्वीनर मोहम्मद अमीन नवाज, सदस्य कर्नाटक उर्दू अकादमी ने सभी का स्वागत किया। केपी न्यूज के कैमरामैन महेश टिग्गे का कवरेज। चाहता है रज़ाए मोहम्मद की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। परवरदिगार आलम ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, खलकल इंसान अल्लमहुल बयान, वी हैव क्रिएटेड ह्यूमन बीइंग एंड ही हैव टॉट हिम हाउ टू टॉक। हमने इंसान को पैदा किया और उसे कुव्वते गोयाई अता फरमाया। कोई साहिब ज़बान है, कोई बेज़बान है, कोई खामोश तबीयत का है, कोई बोलखली होती है और मुख्तसर होती है। तो एक तरफ तो ये बात है और दूसरी तरफ जिनको अल्लाह ने साहिब ज़बान बनाया, कुव्वते गोयाई अता फरमाई, कलाम में कुदरत अता फरमाई, उनकी ज़बान में तासीर अता फरमाई, तो ये भी अल्लाह ताला की खास नेमत है। क्योंकि अगर आपकी आंखें खूबसूरत हैं तो आप दुनिया से मोहब्बत करेंगे और अगर आपकी ज़बान खूबसूरत है तो सारी दुनिया आपसे मोहब्बत करेगी। और बीदर तो माशाअल्लाह भी आपने सुना, गंगा जमनी तहजीब का ये मजहर साउथ इंडिया में मजहर है। और हमारी ज़बान उर्दू ज़बान मुसलमानों की ज़बान नहीं है, हिंदुओं की ज़बान नहीं है, सिखों की ज़बान नहीं है, ये ज़बान हिंदुस्तान की ज़बान है, हमारे देश की ज़बान है। देखे ना हरगिज बदगुमानी से, इसे अहले वतन देखे ना हरगिज बदगुमानी से, ये धुलकर आई है ये जमजमो गंगा के पानी से। उर्दू ज़बान हिंदुस्तान की ज़बान है। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ये ज़बान मुश्किल से 400 साल की ज़बान है। 400 साल आप कुछ कम ज्यादा जोड़ सकते हैं, गोया दुनिया की लेटेस्ट लैंग्वेज है। 400 साल या 500 साल ये ज़बान, मगर देखते ही देखते अपनी शीरीनी हलावत और अपनी खूबसूरती की वजह से दुनिया का कौन सा ऐसा बर्रे आज़म है जहां उर्दू ज़बान नहीं बोली जाती। अमेरिका में बोली जाती है, यूरोप में बोली जाती है, ऑस्ट्रेलिया में बोली जाती है, वेस्ट इंडीज में बोली जाती है, कैरेबियन आइलैंड्स में बोली जाती है, गल्फ में बोली जाती है, सारी दुनिया में ये ज़बान बोली जाती है। इसलिए ज़बान को खत्म करना आसान काम नहीं है। हमारे एक दोस्त शायर ताबिश बेग चिकबालापुर के हैं, वो कहते हैं बड़ी प्यारी बात, जितना भी दबाओगे उभर आएगी उर्दू, जितना भी दबाओगे उभर आएगी उर्दू, कुंदन की तरह तब के निखर आएगी उर्दू। उर्दू ने पढ़ी हैं उनके जनाजों की नमाजें, उर्दू ने पढ़ी हैं उनके जनाजों की नमाजें, जो लोग कहा करते थे मर जाएगी उर्दू। उर्दू जिंदा है और उर्दू की जिंदगी की एक रोशन अलामत शाहीन कैंपस में ये रोशन चेहरे और ये जिंदा कौम और ये आपके हंसते हुए मुस्कुराते हुए चेहरे बतला रहे हैं कि उर्दू ज़बान जिंदा है, जिंदा रहेगी। उर्दू को हम एक रोज मिटा देंगे जहां से, ये बात भी कम वक्त है। उर्दू फलक से चांद तारे भी मुबारकबाद देते हैं, अजब पुरकैफ महफिल है, नज़ारे दाद देते हैं। फलक से चांद तारे भी मुबारकबाद देते हैं।
اب تک شاہین گروپ آف انسٹیٹیوشنز پر بہت ساری باتیں ہوتی رہیں، باتوں کو دہرانا میری فطرت نہیں، لیکن میں جیسے ہی داخل ہوا اس کیمپس میں 2002 کا وہ منظر یاد آیا جو میں پہلی مرتبہ اس کیمپس میں داخل ہوا تھا۔ پورے 25 سال کیسے گزر گئے، ہر سال آپ سے ملاقات ہوتی رہی، کالے بال سفید ہو گئے، دبلا چھرارا لڑکا موٹا ہو گیا، لیکن کیسے دن گزرے اس کی قبر بھی نہ ہوئی۔ مگر میں ایک بات کہہ دوں کہ ہندوستان بھر میں بہت سارے ادارے ایجوکیشن پر کام کر رہے ہیں۔ محترم المقام عزت مآب نواز دیوبندی صاحب بھی ماہر تعلیم ہے، ان کے بھی کئی انسٹیٹیوشنز چلتے ہیں، لیکن شاہین کی بات اس لیے الگ ہے کہ شاہین نے قرآن مجید کے اس اعلان پر عمل کیا ہے کہ مومن کی دنیا اور دین الگ نہیں ہے۔ مومن کی دنیا اور دین الگ نہیں ہے، جہاں پر دنیاوی تعلیم ہو رہی ہے وہیں پر دینی تعلیم کا بھی اہتمام، یہ صرف شاہین کو اعزاز حاصل ہے۔ کفر و باطل کی ظلمت مٹانے، کفر و باطل کی ظلمت مٹانے، دیکھو ماہ تمام آ گیا ہے۔ کفر و باطل کی ظلمت مٹانے، دیکھو ماہ تمام آ گیا ہے۔ کفر و باطل کی ظلمت مٹانے، دیکھو ماہ تمام آ گیا ہے، دیکھو ماہ تمام آ گیا ہے۔ سارے عالم کو بہتر بنانے، دیکھو خیر الانام آ گیا ہے۔ سارے عالم کو بہتر بنانے، دیکھو خیر الانام آ گیا ہے۔ یہ دیکھیں، اللہ اللہ تقدیر ان کی، مسجد میں آپ نے رسم یہ کیا رچا رکھی ہے مقصود، رسم یہ کیا رچا رکھی ہے مقصود، تقاریب کو ایسی کیجئے گا رد، لیتا ہے گھوڑے جوڑے میں نقد، کرتا ہے پھر مسجد میں آپ۔ دوسرا خطاب پیش کر رہا ہوں، تو شادی تم ایسی میڈم سے کرو، شادی تم ایسی میڈم سے دیتی رہے پیسہ جو اے ٹی ایم سے، کرو شادی تم ایسی میڈم سے دیتی رہے پیسہ جو اے ٹی ایم سے، مگر نیچے اس کی دیکھیے